Hello everyone, myself नीलम चंद्राकर फ्रॉम जूलॉजी डिपार्टमेंट। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नेचुरल रिसोर्सेस या फिर प्राकृतिक संसाधन को। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज रिसोर्सेस। रिसोर्सेस क्या है? ठीक है, तो जो भी चीज़ मतलब कोई भी चीज़ जो हमारे काम आ रही है, जो हमारे फ़ायदे की है, वो रिसोर्सेस है। ठीक है, a resources is any means of supplying the material held in reserve which can be transformed into more valuable and useful items। ठीक है, यानी कि हमारे पास कोई भी चीज़ जो रिजर्व में रखा हुआ है और उसका हम आगे चल के यूज़ कर सकते हैं, वही रिसोर्सेस होता है। ठीक है, अब अगर हमने उसे बनाया है तो वो आर्टिफिशियल रिसोर्सेस हो गया। ठीक है, लेकिन अगर उसे नेचर ने बनाया है तो वो नेचुरल रिसोर्सेस होगा। देखते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेस क्या होती हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेस ऐसे रिसोर्सेस है जो हमारे ज़रूरत के हैं। ठीक है, और बनाई नेचर ने हैं, तो उसे हम नेचुरल रिसोर्सेस कहते हैं। यानी कि जो चीज़ डायरेक्टली नेचर से आ रही है बिना प्रोसेसिंग के, उसको हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे कि सॉइल इज़ अ नेचुरल रिसोर्सेज, वाटर इज़ अ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो जो रिसोर्सेज आपके नेचर से सीधा ऑब्टेन हो रहा है और काम में आ रहा है, तो वो होता है नेचुरल रिसोर्सेज। उसके बाद है टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसमें हम फर्स्ट देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बेस्ड ऑन देयर अबंडेंस एंड अवेबिलिटी। तो अबंडेंस और अवेबिलिटी के बेस पे ये टू टाइप्स की होती हैं। इसमें से फर्स्ट है इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज और सेकंड है एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। इसमें फर्स्ट है इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। तो ऐसे रिसोर्सेज जो कभी ख़त्म नहीं होता, उसे कहा जाता है इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। ठीक है, जैसे एयर, सैंड, क्ले हो गया, टाइडल एनर्जी हो गई। ठीक है, ये सब एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस हैं। ठीक है, मतलब कि ये कभी ख़त्म नहीं हो सकती। इसे हमें सेव करने की ज़रूरत भी नहीं होती है। ठीक है, इसे हम सेव नहीं करते क्योंकि ये ख़त्म नहीं होगी। ठीक है, सेकेंड है एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस। तो ऐसी रिसोर्सेज जो एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाती हैं, जैसे कि मिनरल्स हो गया, फॉसिल फ्यूल हो गया, इसे एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज कहते हैं। ठीक है, फॉसिल फ्यूल जो है वो एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएगा अगर इसे हम लगातार यूज़ करते रहे तो। ठीक है, ये ख़त्म हो जाएगा क्योंकि इसे बनने में ही लाखों करोड़ों साल लग जाता है। अब ये जो एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हैं वो टू टाइप्स की होती हैं। इसमें से फर्स्ट है रिन्यूएबल रिसोर्सेज और सेकेंड है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। फर्स्ट हम देखेंगे रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज मतलब इसे हम दोबारा से बना सकते हैं। ठीक है, मतलब कि कोई भी नेचुरल रिसोर्स है जिसे हम रिन्यूएशन कर सकते हैं, मतलब हम दोबारा बना सकते हैं, उसे हम कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, फॉरेस्ट काटा और दोबारा से पेड़ उगने लगते हैं। ठीक है, डोमेस्टिक एनिमल हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, ग्राउंड वाटर हो गया, ये सब रिन्यूएबल रिसोर्सेस हैं। उसके बाद सेकंड है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। तो ऐसे रिसोर्सेज जो एक बार ख़त्म हो गया तो उसे दोबारा बनने में काफ़ी टाइम लगता है, उसे हम कहते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोलियम आपने गाड़ी चलाया, एक जगह से दूसरी जगह गया। ठीक है, पेट्रोलियम ख़त्म हो जाता है, मतलब कि वो गैस में उड़ गया, अब वो दोबारा से नहीं आएगा, तो उसे हम कहेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, उसके बाद सेकंड है क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑन देयर केमिकल नेचर। तो केमिकल नेचर के बेस पे ये टू टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट है इनऑर्गेनिक रिसोर्सेज और सेकंड है ऑर्गेनिक रिसोर्सेज। इसमें फर्स्ट हम देखेंगे इनऑर्गेनिक रिसोर्सेज। तो इसके अंतर्गत एयर, वाटर और मेटेलिक मटेरियल आते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस नहीं हुआ है। ठीक है, उसे कहा जाता है इनऑर्गेनिक रिसोर्सेज।
सेकेंड है ऑर्गेनिक रिसोर्सेज। तो ऑर्गेनिक में प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं। ठीक है। उसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है। तो एक ऐसा डेवलपमेंट जहाँ पे हम आज की जो हमारी नीड है उसको भी पूरा कर रहे हैं और फ्यूचर के लिए भी कंजर्व कर रहे हैं। ठीक है। जैसे कि पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोल गाड़ी चलाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो हम पेट्रोल का इस तरह से यूज़ करें कि हमारी आज की भी यूज़ पूरा हो जाए और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी पेट्रोल जो है वो बचा रहे। तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। ठीक है। उसके बाद है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज का कंजर्वेशन मतलब उसका संरक्षण करना जरूरी है। ठीक है। तो उसमें से हम फर्स्ट देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, सेकेंड है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, थर्ड है कंजर्वेशन ऑफ वाटर और फोर्थ है कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं मिनरल रिसोर्स मतलब मिनरल जो रिसोर्सेस हैं उसका कंजर्वेशन कैसे किया जाए। ठीक है। तो ह्यूमन जो है वो पुराने समय से मिनरल्स या फिर खनिज पदार्थों का यूज़ करता आ रहा है। फ्यूचर में पॉपुलेशन की निरंतर ग्रोथ के कारण इन मिनरल्स का जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है। जिसके कारण इन मिनरल्स का कंजर्वेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए कुछ उपयोगी नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि कोयला, ऑयल, नेचुरल गैसेस, सॉइल, नाइट्रेट, फॉस्फेट, कार्बोनेट और जो जिंक है उसका कंजर्वेशन किया जा रहा है। ठीक है। और साथ ही इसके एक्सप्लॉयटेशन पर भी रोक लगाना भी स्टार्ट कर दिया गया है। ठीक है। तो इस प्रकार से मिनरल रिसोर्सेज का कंजर्वेशन किया जा रहा है। उसके बाद सेकेंड है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, वनों का संरक्षण। तो टेरेस्ट्रियल एरिया के मात्र 80% पार्ट में ही फॉरेस्ट है। ठीक है। ये जो फॉरेस्ट है वो अनेक जंगली एनिमल्स का हैबिटेट है, आवास स्थान है। ठीक है। इसके साथ ही फॉरेस्ट जो है वो ह्यूमन को फ्यूल, कोयला, फर्नीचर और दूसरे उपयोगी पदार्थ भी देते हैं। ठीक है। और साथ ही फॉरेस्ट के थ्रू वाटर की हानि को भी रोका जाता है। फॉरेस्ट बारिश में हेल्प कराते हैं और साथ ही सॉइल इरोशन को भी रोकते हैं। ठीक है। इसी कारण इन फॉरेस्ट का कंजर्वेशन बहुत ही ज़रूरी है। तो इसका कंजर्वेशन कैसे किया जाए, कैसे बचाना है फॉरेस्ट को, तो उसमें फर्स्ट है सबसे पहले तो प्लांट लगाना चाहिए। ठीक है। जितना ज़्यादा हो सके प्लांटेशन करना चाहिए। सेकेंड है कंजर्वेशन ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट। तो जो ऑलरेडी फॉरेस्ट हैं उनके ऊपर और जाके जैसे कि होते हैं ना कोई फॉरेस्ट को काट रहा है तो उन सब पर रोक लगाना चाहिए। थर्ड है सोशल फॉरेस्ट्री, मतलब कि कॉमन एक एरिया देख लो वहाँ पे खुद से पेड़ लगाना चाहिए। ठीक है। जैसे कि कॉमन लैंड हो गया, वैकेंट लैंड हो गया, रोड हो गया। उसके बाद फोर्थ है एग्रो फॉरेस्ट्री, मतलब कि जहाँ खेती हो रही है वहाँ पेड़ लगा दो और बीच बीच में खेती भी करो, इसे कहा जाता है एग्रो फॉरेस्ट्री। उसके बाद है थर्ड है कंजर्वेशन ऑफ वाटर, पानी का संरक्षण। ठीक है। तो हमें पता है कि वाटर जो है वो हमारे घरेलू, कृषि और उद्योगों के उपयोग के लिए बहुत ही ज़रूरी है। औद्योगिकरण के कारण हमारी वाटर की जो ज़रूरत है वो और अधिक बढ़ी है। ठीक है। अगर वाटर सोर्स प्रदूषित हुए या फिर स्टोर्ड वाटर कम हो गया तो लाइफ जो है वो बहुत ही कठिन हो जाएगा। ठीक है। तो इसके संरक्षण के लिए आर्टिफिशियल वाटर रिसोर्सेज का, झीलों का, नहरों का निर्माण वाटर की वृद्धि करता है। ठीक है। जिससे टेरेस्ट्रियल एरिया पर इसका उपयोग हो सकेगा। इसके अलावा वाटर जो है वो कृषि के संरक्षण और पीने के पानी को भी संरक्षित करने के लिए नदियों पर डैम और वाटर रिजर्वायर का भी निर्माण किया जा रहा है। साथ ही वाटर पॉल्यूशन को रोकने के लिए शासकीय स्तर पर भी कानून बनाया जा रहा है। ठीक है। तो इस प्रकार से वाटर का कंजर्वेशन किया जा रहा है। उसके बाद है कंजर्वेशन ऑफ सॉइल।
तो अर्थ का अपर लेयर सॉइल है, जो कि लगभग 4 से 5 फीट मोटी होती है, ठीक है, जिसमें प्लांट उग सकते हैं। और इन प्लांट का यूज़ जो है वो एनिमल्स या फिर ह्यूमन जो है वो फूड फूड के रूप में लेता है, और साथ ही बाकी ज़रूरत की सामान भी ये प्लांट देता है, ठीक है। इसी कारण ये ज़रूरी है कि सॉइल को अपरदन से या फिर बाढ़ से सुरक्षित कर जो मिट्टी की उपजाऊ है उसको बनाया रखा जाए, ठीक है। तो प्लांट का रोटेशन, हल चलाना और फर्टिलाइजर्स का यूज़ सॉइल को उपजाऊ बनाए रखता है, ठीक है। और इसके साथ ही मिट्टी का अपरदन, प्लांटेशन, स्थायी चारागाहों या फिर वृक्षों की फसल के लिए उपयोग करने, रिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और आग से बचाकर रोका जा सकता है, ठीक है। तो वाटर सोर्स के नियंत्रित करने के द्वारा बाढ़ को रोका जा सकता है, जिससे कि सॉइल का जो कंजर्वेशन होने के साथ साथ सूखे के समय वाटर की हानि को भी कम हो जाए, हम वाटर की जो हानि है वो भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से सॉइल का कंजर्वेशन किया जाता है। उसके बाद है नीड टू मैनेज अवर नेचुरल रिसोर्सेज। अब हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज करने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट है नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है, इसलिए इसे उनके हिसाब से यूज़ करने चाहिए, ठीक है। सेकेंड है ये बहुत ज़्यादा लंबे टाइम लेते हैं दोबारा बनने में, ठीक है, हज़ारों लाखों साल लग जाएगा, और हमारी जो लाइफ है वो कम है। तो इसी कारण इसको मैनेज नेचुरल रिसोर्सेज का मैनेजमेंट ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद थर्ड है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि हर इंसान का बराबर हक है नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर, ठीक है। तो सबको मिलना चाहिए, कोई एक इंसान इसे पूरा यूज़ ना कर ले, ठीक है। इन नेचुरल रिसोर्सेज पे सभी का समान हक होना चाहिए। फोर्थ है जब पेट्रोल जलता है या फिर कोयला जलता है तो काला धुआं निकलता है, ठीक है, वो ग्लोबल वार्मिंग करता है, वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूट करता है इन्वायरमेंट को, ठीक है। तो उसको भी बचाना है, तो इसीलिए नेचुरल रिसोर्सेज का मैनेजमेंट जो है वो ज़रूरी है, ठीक है।